नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो टॉपिक है वो भी हमारी पिछली दो वीडियो का तीसरा तसलसल है और तीसरा इसका पार्ट है। हम में मोटापा क्यों आता है, हम मोटे क्यों होते हैं। चूँकि इन सारी चीज़ों के साथ काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को अलग अलग कर देना मुनासिब समझता हूँ। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं वो अपने मोटापे का इलाज गलत तरीके से करते हैं, और इलाज मोटापे का उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप मोटापे को समझने की कोशिश करें कि हमें मोटापा क्यों आता है। जैसे मैंने पहली कंडीशन के बारे में आपको बताया कि जो रतूबात की वजह से मोटापा पैदा होता है, उसके अंदर यूरिन का कलर वाइट होगा और रतूबात की ज़्यादती की वजह से चेहरे का कलर वाइट हो जाएगा, सफ़ेद नज़र आएगा। इसी तरह जैसे मैंने सेकंड पार्ट के अंदर आपको बताया कि जो तेज़ाबियत की वजह से मोटापा पैदा होता है वो हवा होती है, वो बैड फैट है, गुड फैट नहीं है। तो उसकी कंडीशन में इंसान के चेहरे का कलर कभी सुर्खी माइल पीला और कभी सुर्खी स्याही माइल हो जाता है, कभी स्याह होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो ये थर्ड मोटापा है, ये जेन्युइन केस होता है इंसान की सेहत का। यहाँ पे सेहत ज़्यादा होती है, यहाँ पे मोटापे का इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन चूँकि इंसान स्मार्ट नज़र आने की कोशिश करता है, हमेशा देखा कि जो इंसान पतला है वो मोटा होना चाहता है, जो मोटा है वो स्मार्ट होने के चक्कर में है। तो कोई भी इंसान कहीं पे भी खुश नहीं है। हकीकत में होना ही चाहिए कि अगर बीमारी है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन अगर सेहत है तो उसको बरकरार रखने के हवाले से काम किया जाए, ना कि स्मार्ट होने के चक्कर में पड़ा जाए। हाँ, अगर आप मोटे हैं और आपको थकन का सामना करना पड़ता है, आपको गैस्ट्रिक का इशू है, आपको कोई तेज़ाबियत के इशू हैं, आपकी जलन होती है, आपको थकन का सामना करना पड़ता है, अगर ऐसी सूरत हाल आपके सामने है तो आप ज़रूर अपना इलाज कीजिए और अपने आप को सेहत की तरफ लेके आइए। लेकिन अगर सेहत है और प्रॉब्लम भी कोई नज़र नहीं आ रही है और सिर्फ आप पतले होना चाहते हैं, तो याद रखें कि ऐसा पतला होना आपके लिए ख़तरनाक साबित होगा। अगर ऐसी कंडीशन में आपका यूरिन का कलर नॉर्मल येलो रहता है और आपके चेहरे का कलर सुर्ख सफ़ेद है और आप फिट हैं, आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने आप को मेंटेन रखने के हवाले से ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें जिसमें हरारत और रतूबत दोनों चीज़ें मौजूद हों, ताकि आपकी सेहत बरकरार रह सके और आपके चेहरे की जो शगुफ्तगी है ये कभी भी डाउन ना हो। लेकिन होता क्या है कि हम मोटापे को ख़त्म करने के चक्कर में हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो हमारी तबीयत से मैच नहीं खाती और हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट्स रखती हैं। जैसे अगर रतूबात की ज़्यादती हो तो वहाँ पे दूध का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित होता है, और जिस्म के अंदर जैसे चीनी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, खुबानी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल, मक्खन, देसी घी, ये सब चीज़ें गुड फैट को बढ़ाने का सबब बनती हैं। इसी तरह बैड फैट के अंदर कटे का गोश्त है, मछली है, आलू है, चावल है, गोभी है, जैसे शिकंजीबीन है, इस किस्म की चीज़ें, दही है, ये सारी चीज़ें हैं, ये नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती हैं। इसी तरह जो मोटापा है हरारत की वजह से पैदा होता है, अगर इसके अंदर आप इसको बेहतर करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिव करें, यानी जिस्म में रतूबात को बढ़ाएं और हरारत को बतरीज कम करें। अगर आपकी खुराक अच्छी है, उसमें कमी कर दें, तो ऑटोमेटिक आपके जिस्म के अंदर वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, सेहत की हालत भी है, मोटापा भी है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करते हैं। और डिस्टर्ब किस तरह महसूस करते हैं कि आपके जिस्म के अंदर हीट ज़्यादा महसूस होती है, तो आप उसके हवाले से बेहतर ये है कि अपने जिस्म में रतूबात का इस्तेमाल बढ़ाइए ताकि जिस्म के अंदर हरारत कम हो। और इसके अंदर भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए जिसके अंदर कि आपके बैठने वाला काम हो और आपकी वर्किंग ना हो। हाँ, अगर खुराक का इस्तेमाल करें तो फिर कम से कम डेली 2 से 3 किलोमीटर जॉगिंग करें। और जॉगिंग का मतलब ये होता है ना आपने भागना है ना आपने चलना है, वो दरमियान की कैफियत होती है जिसमें इंसान के लंग्स के ऊपर दबाव नहीं बढ़ता। तो ऐसी कैफियत में फिर आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। रतूबात जैसी चीज़ें, जैसे आप बजूरी से फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे आप संदल से फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे छोटी इलायची और सौंफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, लेकिन उस सूरत में कि जब आपके वो तमाम सिम्टम्स मौजूद हों आपके जिस्म के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, कि जो हरारत की दलालत करते हों
और ऐसी हालत में अगर औरतें हैं तो औरतों को याद रखिएगा कि जो ब्लीडिंग है वो ना होने के बराबर होगी या बहुत कम होगी, क्योंकि जब हरारत अपनी हद से ज़्यादा बढ़ती है तो वो पीरियड्स को जो खून को वो जलाना शुरू कर देती है। और ये गर्म तेज़ाब होता है, और गर्म तेज़ाब का मतलब ये है कि गर्म तेज़ाब आपके जिस्म के अंदर जब भी इफ़ेक्ट करेगा वो आपके एपिथेलियल सिस्टम को तो करेगा, लेकिन आपके दिमाग के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि हरारत का अपने हद से ज़्यादा बढ़ जाना नुकसानदेह साबित होता है। अपने दोस्त साहब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर अदा करें। व अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।